अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल, जहां इल्म सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि बाइख्तियार बढ़ने का एक रास्ता है। फ्रेंड्स, दुनिया में कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलना है। और जब बात हो इंटरनेट और डॉक्यूमेंट्स की, तो एक लफ्ज हर जगह सुनाई देता है, PDF। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हर अहम फाइल, चाहे वो बैंक की स्टेटमेंट हो या आपका अपना CV, वो हमेशा PDF में ही क्यों होती है? आज की इस खास वीडियो में हम PDF का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि PDF का असल फलसफा क्या है, इसकी वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे पूरी दुनिया का फेवरेट बनाती हैं, और सबसे बढ़कर हमारे वो दोस्त जो स्क्रीन रीडर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए एक टैग्ड PDF और OCR टेक्नोलॉजी क्यों जिंदगी बदल देने वाली चीज है। ये खास मालूमाती वीडियो आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज फॉर ब्लाइंड की जानिब से पेश की जा रही है, जिसे खास तौर पर राना आरिफ ने आप सबकी सहूलत के लिए तैयार किया है। हमारा मकसद है कि आप टेक्नोलॉजी के सिर्फ सारिफ न बने बल्कि इसके माहिर बने। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने इल्म के उफ़ुक़ को वसी करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी को अपनी ताकत बनाना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि इल्म वो वाहिद सरमाया है जो बांटने से कई गुना बढ़ जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, आज कुछ नया और कुछ बेहतर सीखते हैं। शुरू करते हैं आज का ये ज़बरदस्त मौजू। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go। ये तजुर्बा तो तकरीबन सबके साथ ही होता है। घंटों की मेहनत से एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसे ईमेल किया, और जब दूसरे शख्स ने उसे खोला तो फॉर्मेटिंग का सत्यानाश हो चुका था। फॉन्ट्स टूटे हुए, हेडिंग्स इधर उधर, कितना गैर पेशावराना लगता है ना? तो आज के इस तज्ज़िये में हम इसी मसले के हल यानी PDF का एक तरह से पोस्टमार्टम करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 1990 की दहाई का ये फॉर्मेट आज भी सबका किंग क्यों बना हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई आखिर हर जरूरी चीज, हर अहम डॉक्यूमेंट PDF ही क्यों होता है? सोचे जरा, बैंक स्टेटमेंट हो, यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, कोई कानूनी मुआहदा हो या अदालती हुक्मनामा, हर जगह PDF ही क्यों नजर आता है? वर्ड या कोई और फॉर्मेट क्यों नहीं? इसी एक सवाल के पीछे टेक्नोलॉजी, तारीख और एक बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली की कहानी छुपी हुई है। ठीक है, तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारा सफर कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि PDF के बगैर की दुनिया कैसी अफरा तफरी का शिकार थी। फिर अडोबी के कैमलॉट प्रोजेक्ट की दिलचस्प कहानी जानेंगे। एक PDF सफ़े के तकनीकी राज को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये सबके लिए एक बेहतरीन दस्तावेज कैसे बनता है, और आखिर में उसकी ताकत के वो 4 सतून जानेंगे जिन्होंने इसे आज तक नाकाबिल शिकस्त बना रखा है। तो पहला हिस्सा, PDF के बगैर एक दुनिया, यानी बादशाह की आमद से पहले का अफरा तफरी वाला दौर। उस जमाने में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पर फाइलें शेयर करना एक डरावने ख्वाब से कम नहीं था। मतलब एक मैकिन्टॉश पर बनी हुई फाइल जब विंडोज पर खुलती थी तो मुकम्मल तौर पर बिगड़ जाती थी। यही वो बड़ा मसला था जिसे फौरी तौर पर हल करने की जरूरत थी। और यहाँ से शुरू होता है हमारा दूसरा हिस्सा, कैमलेट प्रोजेक्ट का सफर। ये कहानी 1991 में एडोबी में शुरू हुई द कैमलेट प्रोजेक्ट के नाम से। इनका मकसद बहुत बड़ा था और सच पूछें तो उस वक्त ये नामुमकिन सा लगता था। एक ऐसा डिजिटल सफ़ा बनाना जो किसी भी कंप्यूटर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी स्क्रीन पर हमेशा, हर बार बिल्कुल एक जैसा ही नजर आए। और इसी मकसद के लिए वजूद में आया PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा फॉर्मेट था जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता था और इसका हुलिया नहीं बिगड़ता था। इसका सिर्फ एक ही काम था, हर जगह, हर डिवाइस पर बिल्कुल एक जैसा नजर आना, सादा और मौसर। लेकिन इसकी कामयाबी फौरी नहीं थी। 1992 में जब PDF लॉन्च हुआ ना, तो ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया। वजह थी पैसा। इसे बनाने और पढ़ने का सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगा था। फिर 1993 में अडोबी ने एक ऐसा इनकलाबी कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने PDF को पढ़ने वाला सॉफ्टवेयर यानी अडोबी रीडर बिल्कुल मुफ्त कर दिया। बस यही वो लम्हा था जब PDF ने दुनिया को फतह करना शुरू किया और 2008 तक तो ये एक ओपन स्टैंडर्ड बन चुका था।
अब आता है तीसरा हिस्सा, एक सफ़े का राज। अब हम ये देखेंगे कि आखिर एक PDF तकनीकी तौर पर काम कैसे करता है, और घबराने की ज़रूरत नहीं, हम इसे बहुत ही आसान अल्फाज में समझेंगे। इस स्लाइड पर PDF का सबसे बड़ा राज छुपा है। देखें, वर्ड डॉक्यूमेंट का मवाद पानी की तरह होता है, जो स्क्रीन के साइज के मुताबिक बहता है और अपनी शक्ल बदल लेता है। लेकिन दूसरी तरफ PDF एक प्रिंट शुदा सफ़े की तरह है, एक फिक्स्ड लेआउट, मतलब उसमें हर लफ्ज़, हर तस्वीर और हर लाइन अपनी जगह पर जमी हुई है, बिल्कुल एक डिजिटल पत्थर की तरह। और ये जादू होता है पोस्टस्क्रिप्ट नामी एक कंप्यूटर लैंग्वेज की बदौलत। ये लैंग्वेज सफ़े पर मौजूद हर चीज़ को एक मुस्तकिल पता या कोऑर्डिनेट देती है, बिल्कुल ऐसे जैसे नक्शे पर किसी जगह का पता होता है। और यही वजह है कि PDF चाहे अमेरिका में खुले या जापान में, वो हमेशा एक जैसा ही नजर आएगा। अच्छा, एक और सवाल जो शायद सबके जहन में आता होगा, PDF में लिखे गए मतन को जितना भी जूम कर लें वो धुंधला क्यों नहीं होता, जबकि अगर किसी तस्वीर को जूम किया जाए तो वो फौरन पिक्सेलेटेड यानी फट जाती है? इसका जवाब है पिक्सेल्स और वेक्टर्स के फर्क में। आम तस्वीर बनती हैं पिक्सल से, यानी रंग के छोटे छोटे डब्बों से, जो जूम करने पर बिखर जाते हैं। लेकिन PDF में मतन और लाइनें बनती हैं वेक्टर्स से, जो दरअसल रियाजी के फॉर्मूले हैं। और क्योंकि ये फॉर्मूले हैं तो इन्हें चाहे 500 गुना भी बड़ा कर लें, ये हमेशा उतने ही तेज और साफ रहेंगे। अब है चौथा हिस्सा, सबके लिए एक दस्तावेज। अभी तक हमने ये देखा कि PDF कैसे काम करता है, लेकिन अब हम इसकी एक ऐसी पोशीदा ताकत पर बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है रसाई यानी एक्सेसिबिलिटी। जो लोग बसारत से महरूम हैं वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए स्क्रीन रीडर्स पर इन्हिसार करते हैं, जो उन्हें स्क्रीन पर लिखा मवाद पढ़कर सुनाते हैं। लेकिन क्या हर PDF उनके लिए काबिल इस्तेमाल है? बिल्कुल नहीं। एक अच्छा PDF वो है जो सिर्फ मतन की एक तस्वीर ना हो, बल्कि वो टैग शुदा हो, सर्चेबल हो और स्क्रीन रीडर्स को मवाद में सही तरह से नेविगेट करने की सहूलत दे। एक टैग शुदा PDF में एक पोशीदा कोड का ढांचा होता है जो स्क्रीन रीडर को बताता है कि ये एक हेडिंग है, ये एक पैराग्राफ है या ये एक टेबल है। अगर किसी ने सिर्फ एक सफ़े की तस्वीर खींचकर PDF बना दी तो वो स्क्रीन रीडर के लिए एक खाली दीवार की तरह है। लेकिन एक सही टैग शुदा PDF मालूमात को हकीकी मानों में सबके लिए काबिल रसाई बनाता है। तो अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, ताकत के 4 सतून। यहाँ हम अपने सबसे पहले सवाल का हतमी जवाब देंगे कि आखिर इतने साल गुजरने के बाद भी PDF का राज क्यों कायम मुदायम है। तो लुब्बे लुबाब ये है, PDF की बादशाहत की 4 ठोस वजूहात हैं। पहली, सिक्योरिटी। इसे पासवर्ड से महफूज किया जा सकता है ताकि कोई इसे बदल ना सके। दूसरी, छोटा साइज। ये फाइल को दबाकर यानी कंप्रेस करके बहुत छोटा बना देता है। तीसरी, डिजिटल दस्तखत, जो कानूनी तौर पर भी मुस्तनद माने जाते हैं। और चौथी और शायद सबसे अहम, आलमगीर रसाई। आज हर फोन, हर कंप्यूटर और हर ब्राउज़र इसे मुफ्त में खोल सकता है। इस सारी मालूमात की रोशनी में एक छोटा मगर बहुत अहम मशवरा, जब भी कोई दस्तावेज बनाएं तो उसकी तस्वीर लेने या प्रिंट टू PDF करने के बजाय हमेशा सेव एज PDF का ऑप्शन इस्तेमाल करें। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इससे एक ऐसा काबिल रसाई और काबिल तलाश PDF बनेगा जो हर किसी के काम आएगा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, मुसलसल बदलती हुई इस दुनिया में आखिर वो क्या चीज़ है जो किसी ख्याल को वाकई लाजवाल बना देती है? शायद PDF की कहानी में ही इसका जवाब छुपा है। एक ऐसा हल पेश करना जो सादा हो, काबिल एतमाद हो और सबके लिए हो। यही वो खूबी है जो किसी फॉर्मेट को बादशाह बनाती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल पर सेट कर दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।